वाटर स्पोर्ट्स के शौकीनों से पूछोगे कि देश में कौन सी जगह उनके लिए सबसे खास है तो नाम गोवा आएगा। हम कहेंगे जेट स्कीइंग, आप कहोगे गोवा। हम कहेंगे स्पीड बोटिंग, आपका जवाब गोवा होगा। स्पीड बोटिंग, वाटर सर्फिंग, बनाना राइड, वाटर स्कूटर, इन सारी बातों के जवाब में आपका कहना गोवा ही होगा। लेकिन बस अब तक, क्योंकि अब भी घुमक्कड़ उत्तर भारत के लोगों के लिए ले आया है वो विकल्प जो गोवा जितना ही खास है जब बात वाटर स्पोर्ट्स की होगी। कभी भागीरथी का वेग जहां विचलित करता था, आज वो जगह वाटर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा हब बन गया। कहीं जहां एक पूरा शहर, एक रियासत, संस्कृति बसती थी, आज वहां सैलानियों का सैलाब। पहाड़ों की गोद से जहां भागीरथी अटखेलियां करती हुई उतरती है, जहां भागीरथी को उसके पूरे विस्तार के साथ देख सकते हैं, ये वही शहर है टिहरी। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली से पास एक बहुत ही अच्छे वेकेशन स्पॉट पर। वीकेंड गेटअवे आप कर सकते हैं यहाँ पर। उत्तराखंड के भागीरथी नदी में बना हुआ है भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। दिल्ली से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये डैम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल परियोजना के तहत बनाया गया है। लेकिन सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि इस जगह पर जब आप आएंगे तो ये एक बहुत ही उम्दा पर्यटक स्थल के रूप में भी सामने आया है। यहाँ पर आकर आप काफी सारी एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले सकते हैं। हरिद्वार से निकलते हुए यूं तो आप ऋषिकेश के कई हिस्सों में वाटर स्पोर्ट्स के ऐसे कई रंग देखेंगे, लेकिन टिहरी की बात अलग है। यहाँ जितने विकल्प आपको वाटर स्पोर्ट्स के मिलेंगे, उतने विकल्प आपको यहाँ से कुछ 2000 किलोमीटर दूर ही मिल पाएंगे। सफर हमारा शुरू हुआ हरिद्वार के गॉडविन होटल से। हरिद्वार की भीड़ से बस कुछ दूर आगे ये होटल शांत जगह के साथ साथ सारी सुविधाओं से लैस है। यहाँ एक रात रुककर जब हम आगे बढ़े तो बेहद खूबसूरत रास्ता आपको मंत्रमुग्ध करने को तैयार है। टिहरी जाने के लिए मुख्यतः आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला नरेंद्र नगर की तरफ से जो रास्ता हमने चुना, और दूसरा देहरादून वाया मसूरी और फिर टिहरी। तो हमने अपने सफर की शुरुआत की हरिद्वार से। एक रात होटल में बिताने के बाद तड़के सुबह हम निकल पड़े टिहरी डैम के लिए। हरिद्वार से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है टिहरी डैम। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के हरे भरे पहाड़, टिहरी झील और टिहरी डैम का मनमोहक नजारा आपको स्तब्ध कर देगा। नरेंद्र नगर का रास्ता आपको गंगा से दूर और भागीरथी के करीब ले जाता है। दूर दिखती ऋषिकेश की घाटी और पहाड़ों की एक चोटी पर चढ़ती और फिर उतरती हमारी गाड़ी भी सरपट चल रही थी उस मंजिल की ओर जहां पहुंचने की उत्तेजना हमें भी थी। ये रास्ता अलग तरह के रोमांच के साथ आगे बढ़ता है और इसी रोमांच के बीच आप टिहरी पहुंच जाते हो, जहां इन रोमांचित तस्वीरों के बीच आपको अगर इतिहास का पता हो तो पुराना टिहरी भी खूब याद आता है। खैर, उसकी बातें आगे करेंगे। अभी तो चलिए एंजॉय करते हैं इन वाटर स्पोर्ट्स को।
अब मैं उस जगह पर पहुंच चुकी हूं जहां पर सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। यहां पहुंचते ही आपको यहां पे लोकल प्लस बाहर के टूरिस्ट्स का हुजूम देखने को मिलेगा। दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं ये वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने के लिए। और अभी मैं भी जाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि स्पीड बोटिंग, मोटर बोटिंग, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, बनाना राइड्स, बहुत तरीके के यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। 2 घंटे में 1-1.5 घंटे में आप सारी राइड्स लेके आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग राइड्स लूँगी और आपको दिखाते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। तो चलिए मेरे साथ। इंतजार किस बात का था? मैंने कहा हिस्सा लेना है और पूरी टीम चल पड़ी हिस्सा लेने के लिए। यहाँ क्या पहन कर आना है इसके लिए आप हमारे डीओपी अरुण जी को देख सकते हैं। हाँ, जिसको भी लगे ये सफारी के कपड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब देखिए वाटर स्पोर्ट्स के थ्रिल को, जहां भागीरथी पर बने टिहरी डैम को कैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए नेक्स्ट लेवल पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ बस आप नाम लीजिए, हर तरह का वाटर स्पोर्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। स्पीड बोटिंग, वाटर सर्फिंग, बनाना राइड, वाटर स्कूटर, आप तो बस नाम लीजिए और सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कभी इन सभी खेलों के लिए आपको गोवा जाना होता था, अब आप यही टिहरी में इसके मजे ले सकते हैं। यानी ये बड़ी आसानी से आपकी एक वीकेंड ट्रिप बन सकती है। बाकी सब कुछ वहाँ मौजूद लोगों पर छोड़ दीजिए जो आपको पूरे मजे कराएंगे। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आप जब यहाँ पे आएंगे उत्तराखंड तो यहाँ के टिहरी डैम पे स्पॉट पे ज़रूर आइएगा। इतने सारे यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हैं कि आप चूज़ नहीं कर पाएंगे कि कौन सा करें। मैं इस वक्त स्पीड बोट में हूँ, है ना भैया? स्पीड बोट है ये। और मेरे साथ भैया, आपका नाम? प्रकाश जी मेरे साथ हैं और वो बहुत मज़े करा रहे हैं। भैया आपका नाम? महेश जी और प्रकाश जी के साथ मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे है। बहुत मज़ा आ रहा है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ आपको लेकर आना होगा एक पूरा दिन और खूब सारी हिम्मत। बस फिर आप यहाँ रोमांच के हर रंग को जी सकते हैं। इसमें सबसे मजेदार है स्टीमर की रफ्तार और रोमांच के लिहाज से बनाना राइड। इनको करते वक्त आपको एक अलग थ्रिल फील होगा जो हमने भी इस दौरान खूब महसूस किया। भागीरथी के बीच खूबसूरत नजारे और इन खूबसूरत नजारों के बीच ये रफ्तार है और ढेर सारा रोमांच। सब कुछ बहुत अलग है। अनुभव के लिहाज से कहूँ तो मैंने गोवा में भी वाटर स्पोर्ट्स किए, लेकिन इस पानी की बात ही कुछ और है। खारे पानी और मीठे पानी का अंतर भी आपके अनुभव को एक अलग आयाम देगा। और फिर जब नजरें आपकी किनारों की तलाश करेगी तो फ्लोटिंग हट्स आपको आराम की एक नई तस्वीर दिखाएंगे। ये नजारे मालदीव में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे शुरू किया गया है टिहरी में और यहाँ ये अपने ही अंदाज में इस जगह की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे हैं। और टिहरी डैम पे आके अगर आपको मालदीव्स का मजा लेना है तो आप उस तरफ फ्लोटिंग हाउस है जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, उसके ऑपोजिट साइड यहाँ पे रहने का अनुभव जरूर ले। यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा आप मिनी मालदीव्स में।
यहाँ के राइडर्स अपने आप में एक्सपर्ट हैं और आप इनसे न सिर्फ इन खेलों के बारे में बल्कि स्थानीय इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस पानी को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वहां इस सदी की शुरुआत से पहले पूरा एक शहर बसता था जो अब जलमग्न है। नेगी दाने इसका दर्द अपने गीतों में लिखा है जो गढ़वाली भाषा में है, जिसकी एक पंक्ति कहती है, टिहरी डूबण लग्यूं छा बेटा डाम का खातिर अबारी दातू लंबी छुट्टी लेके ए। मतलब सिर्फ इतना कि एक पिता अपने बेटे से कह रहा है कि इस बार छुट्टी लंबी लेकर आना क्योंकि टिहरी डूबने वाला है। ये शहर रियासत के लिए जाना जाता था, अपने बाजार, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था। भागीरथी का मैथ, श्रीदेव सुमन की टिहरी, सब कुछ डूब गया। रह गई थी बस खाई, जिसे नदी अपने स्तर के लिहाज से डुबाती रहती है। आज जहां पर ये डैम बना हुआ है वहां पर कभी एक खूबसूरत बसा बसाया शहर हुआ करता था। पुरानी टिहरी के जलमग्न होने के बाद ही इस डैम का यहाँ पर निर्माण हुआ। टिहरी शहर का डूबना सिर्फ एक शहर का डूबना नहीं था, उसके साथ साथ उसकी ऐतिहासिक धरोहरें, उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता वाली जगहों ने भी जल समाधि ले ली। आज भले ही वहां पर नए टिहरी का निर्माण हो गया हो, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वहां पर व्यस्त हो गए हों, लेकिन आज भी जब भी पुरानी टिहरी की यादें उन्हें आती हैं, उनका मन उदास जरूर हो जाता है। यहाँ आने के रास्तों को लेकर दिल्ली से बाय रोड 4 घंटे, हरिद्वार और फिर 2.5 घंटे टिहरी पहुंचने में लगेंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश तक आप ट्रेन में आ सकते हैं और दोनों ही जगह से लोकल बस या फिर जीप आपको टिहरी तक ले जाएगी। फ्लाइट के लिए आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आना होगा और यहाँ से 3 घंटे आपको बाय रोड टिहरी पहुंचने में लगेंगे। बाकी किराया हर चीज का आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, जो ज्यादा महंगा नहीं है। तो दिन की आउटिंग में फन चाहते हैं, थ्रिल चाहते हैं, ढेर सारी यादें चाहते हैं, नजारे चाहते हैं, तो आ जाइए टिहरी। बाकी हमारी घुमक्कड़ी के अगले पड़ाव तक इंतजार कीजिए।